हेलो एवरीवन। तो 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आखिरी एक्सरसाइज मैं जो सिलेबस करवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ 2025 का और 2026 की न्यू बुक जो पब्लिश हुई है। काफ़ी सिलेबस कट गया है, उस पर अपना ध्यान मत दीजिए। जो न्यू सिलेबस ऐड हुआ है उस पर ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। नेचर ऑफ रूट्स पे पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से समझो। तो नेचर ऑफ फ्रूट्स फाइंड करने के लिए मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट से होता है। डिस्क्रिमिनेंट अगर मेरा 0 से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव इंटीजर हो, तो इसका होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, रियल होते हैं और दो अलग अलग होते हैं। अगर मेरा d इज इक्वल टू 0 आ जाए, जो क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला था ना उस पे, तो इस पे आता है रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल बन जाते हैं। अगर मेरा आए d 0 से छोटा, तो तब बनते हैं इमेजिनरी रूट्स। तो हमें सिर्फ ये दो बार चेक करना है, 0 से बड़ा और 0। अगर ये दोनों आए तो आगे क्वेश्चन प्रोसीड करना है, अगर नहीं आए तो आगे क्वेश्चन नहीं प्रोसीड करना, वहां पे स्टॉप कर देना। तो इसको देखो, फर्स्ट इक्वेशन है मेरा 2x² माइनस ऑफ 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कंपेयर विद द जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a क्या आ गया, a इज इक्वल टू आया 2, b इज इक्वल टू आया -3, c इज इक्वल टू आया 5। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला था d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो पुट b क्या मेरे पास -3, -3 का स्क्वायर 4 इंटू a क्या मेरे पास 2 और c क्या मेरे पास 5। -3 का स्क्वायर होता है मेरे पास 9, ये बन जाएगा 10 और 40। तो इसको सॉल्व करके आएगा -31, जो कि 0 से छोटा है। तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। क्लियर है, बस इतना ही था। अगर रियल रूट आ जाते तो उसको सॉल्व कर लेते फैक्टराइजेशन मेथड से और डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से। तो ये क्वेश्चन देखो, कंपेयर विद द जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आएगी 3, b की वैल्यू आएगी -4√3 एंड c इज इक्वल टू 4। बी एनर्जेटिक एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ट्राई करो इसको। पुट डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में d भी पुट कर दो, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। और अपनी एक हैबिट बनाओ, ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट क्वेश्चन निकाला, जितनी बार भी फॉर्मूला लग रहा है ना उसको फॉर्मूला लिखो। एक तो बार बार फॉर्मूला लिखोगे तो रिमेंबर हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से। तो आप जितनी बार फॉर्मूला आता है उतनी बार फॉर्मूला लिखो, एक तो अच्छी रिप्रेजेंटेशन होती है और टीचर को लगता है कि वाह बढ़िया है यार, रेफरेंस दे रहा है बच्चा। तो ये होता है b की वैल्यू -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। देखो इसका स्क्वायर का मतलब होता है -4 का अलग से स्क्वायर करो और √3 का अलग से स्क्वायर करो। -4 का स्क्वायर होता है 16, √3 का स्क्वायर होता है 3, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो ये बन गया मेरे पास 16 इंटू 3, ये बन गया 48। यहाँ पे आ गया 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, d इज इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इस पे आ गया रियल रूट्स, तो इसको निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे इसको। b फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2 ऑफ a। ये जो मैंने रूट में लिखा है इसको तो मैंने सॉल्व कर लिया, इसका तो आंसर 0 है। तो इसको और भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ b प्लस माइनस d ओवर 2a। तो ये पार्ट तो मेरा 0 है, तो इस पर आ जाएगा -b/2a। और देखो मैंने रियल और इक्वल बोला, एक को सॉल्व करके दूसरा सेम ही आ जाता है। b की वैल्यू थी मेरे पास, b की वैल्यू थी माइनस माइनस ऑफ 4√3, एक 2 इंटू ए 2 इंटू 3, सॉरी मैंने 6 लिख लिया, 3। ये आ जाएगा 4√3 ओवर 6, कटिंग करके आ गया मेरे पास 2/3√3।
और इसको एक और स्टेप में लिख सकते हो, √3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3, एक रूट कैंसिल हो जाएगा, 2/√3 इंटू 2/√3, ये मेरे पास आगे 2 रूट्स। क्लियर है बच्चों? तो अगला वाला देखो, सेम क्वेश्चन। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो स्टॉप करके ना खुद ट्राई किया करो, ठीक है? टीचर से समझने से बढ़िया चीज़ है, पर जितना आप खुद ट्राई करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 2, b की वैल्यू आ गई मेरे पास 6 माइनस 6, c की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। तो d पे पुट कर दो, b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है -6 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 इंटू 3, 36, और ये बन जाएगा 8 3 जा 24। ठीक, ये मेरे पास आ गया, बी डी की वैल्यू आ गई 12। तो पुट कर दो फॉर्मूला, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस √d ऑफ 2a, √2 और a, माइनस बी प्लस रूट की वैल्यू है 12, 2 इंटू ए की वैल्यू है 2, 6 प्लस रूट और 4। अब देखो 12 को कैसे लिख सकते हो आप, 12 का रूट किसके इक्वल होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये सॉल्व करके आ गया 2√3। तो इसको आप पुट कर सकते हो, 6 प्लस 2 रूट प्लस माइनस 2√3/4। तो अगर आप 2 कॉमन निकालोगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस √3/4, कटिंग करके मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस, एक मेरे पास बन गया √3 प्लस √3/2, एक बन गया मेरे पास 3/2, एक नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में। जब मेरे पास d ग्रेटर देन 0 होता है तो बनते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो देख लो, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट बन गए।